करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं या हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तब वो टेक्स्ट जो आपके टूल्स होते हैं, टैब्स होते हैं, वो इनेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। वो तभी विजिबल होते हैं जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इट इज़ अ न्यू फीचर। ये आपका बिल्कुल नया फीचर आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, विच कैन बी यूज टू गेट क्विक हेल्प ऑन टॉपिक दैट यू आर लुकिंग फॉर और द कमांड्स दैट यू वांट टू यूज इन योर डॉक्यूमेंट। तो जैसा मैंने आपको ये बता दिया था पहले कि ये एक सर्च कमांड हो गया कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आप उस पर सर्च करने लगे इंडिया का मैप और ये सब आपको मिल जाएगा, नो आपको क्या सर्च करना है, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी कमांड की, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है कि आपको शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा है, कैसे ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मर्ज करना है, तो वो आप वहाँ पे क्वेश्चन अपना पुट करोगे और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर नेविगेशन पैन की, दिस पैन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में एक्सेस विंडो के। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन डेटाबेस सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट एक्सेट्रा। अच्छा, नेविगेशन पैन जो होता है वो आपकी विंडो, आपके डॉक्यूमेंट का टॉपिक्स और क्या ऑब्जेक्ट आपने उसमें यूज किए हैं, लाइक टेबल है, क्वेरीज है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स हैं, ये उनका आपका नाम शो करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेविगेशन बटन की, एज द नेम सजेस्ट इट हेल्प्स इन नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड। द नेविगेशन बटन डिस्प्ले द करेंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। ये आपको हेल्प करती है सारे जितने भी आपके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उनको देखने की, व्यू करने की। ओके। ऑब्जेक्ट टैब, देन व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट टैब? The object tab that you have opened in a database appear right above the work area in a tabbed form। तो आपका क्या होता है, आपने जो भी जिस टाइप का डेटा आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका एक कहीं ना कहीं तो आपको शो करता है ना कि आपने किस टाइप के डेटा फीड किए हैं, तो वो हमें सेट करना होता है। ठीक है। Tab display the content in the work area. Clicking on any tab displays in the contents in the work area. To close the current tab, click on the cross button on the right end of the bar. तो यहाँ ऑब्जेक्ट टैब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो जस्ट आपके वर्किंग एरिया के टॉप के लेफ्ट साइड में होता है एंड टैब फॉर्म में, और आप उस पर क्लिक करके आप जो भी आपने डेटा ऐड किया है, एंटर किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और आप क्रॉस बटन से वहाँ पे क्लिक करके उसे बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटस बार की, दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये बॉटम में होता है आपके विंडो के, ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट, और वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू। ये आपके करंट व्यू का नाम शो करता है एंड ऑन द इट्स राइट इट डिस्प्लेस 4 व्यू बटन्स विच आर डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू, पावर टेबल व्यू एंड पावर चार्ट व्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं आपके ओपन करने के स्टेटस, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट पेज ओपन करते हो तो पेज को आप कई 4 टाइप से ओपन कर सकते हो, लाइक डिजाइन व्यू है, डेट शीट व्यू है, पावर टेबल है और पावर चार्ट है। Now we'll see creating a database. How to create a database? In Microsoft Access, there are 2 ways to create database, either by using a template or creating a blank data sheet. तो आपके 2 ways होते हैं database को create करने के। एक तो या आप template ले लो, template मतलब रेडीमेड शीट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। दूसरा आप खुद से लेकर के blank database लेकर के उस पर आप सारे फॉर्मेटिंग करिए। And Access templates help in creating a complete database application that is ready to use. और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेम्पलेट्स वो होते हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ के लिए होते हैं, ऑलरेडी कम्प्लीटली तरीके से वो डिज़ाइंड होते हैं, बने होते हैं, बस हम उन्हें ऐड करके और उन पर एडिटिंग करना, एंट्री करना शुरू कर देते हैं। It contains 4 main objects like table, queries, forms and reports etc. Then you need to perform a specific task. और इसमें ऑलरेडी आपका टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट जो है ऑप्शंस दिए होते हैं और इसमें बस आपको अपना टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। तो अब कैसे टेम्पलेट्स को हमें यूज़ करना है, तो विल सी
One of the easiest ways to create a table is to use a template. Follow the given step to create database using the template. तो सबसे easy step होता है ये कि आप templates ले लो, ठीक है. तो now we'll follow the step to create a database. Open Access 2016. आपको 2016 Access open करना है. You will find some listed templates on the right side of the window. आपको window के right side में सारे listed templates मिल जाएंगे. Select the template from the display list. Here we have selected the update student template. और हमें यहाँ पे एक update student template मिल गया है. You can get more templates by you clicking on any category from the suggested search or use the search bar to look for the online template. तो यहाँ search option में आप जा करके suggested search या online templates डाउनलोड कर सकते हैं. The update student task pane appears on the screen. और वैसे ही आपका update student task pane appears on the screen आ जाएगा. Now here you can see student list. Specify the field name in the field name box. Field name में आपको specify करना होता है. मीन्स आप किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करने जा रहे हो तो फील्ड नेम मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स में आपको हेडिंग देनी होती है. लाइक आप स्टूडेंट का रोल नंबर लोगे, नेम लोगे, फादर नेम, मदर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर और दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज और नॉट. तो इस टाइप की आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें एंटर करनी होती है. तो ये आप फील्ड नेम में फिक्स कर लोगे. Then click on the create button, access create the database and display it in the form view. और जब आप उस पर create ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये आपको एक फॉर्म व्यू में दिखाई देने लगेगा स्टूडेंट डेटाबेस. क्लिक ऑन द लेआउट व्यू बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के राइट साइड में आपको लेआउट व्यू मिलेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लेआउट चेंज कर सकते हैं. लाइक डिज़ाइन टेम्पलेट है या आप नॉर्मल डेटा शीट रखना चाहते हैं. ओके, तो टाइटल बार अपीयर्स ऑन द टाइटल बार. सेलेक्ट द ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड बटन इन द टूल्स ग्रुप अंडर द डिज़ाइन टैब. उसके बाद आपको डिज़ाइन टैब में जो टूल्स ग्रुप में आपको डिज़ाइन टैब में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड मिलेगा. द फील्ड लिस्ट टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड. आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको शो होने लगेगा. Then after select the field from the list that you want to include in the student list database. आपको field select कर लेनी है और easily आप जिस टाइप के डेटा स्टूडेंट का शेयर करना चाहते हो उसमें ऐड करना चाहते हो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. Drag the selected field to the table and drop it where you want to position it when the insertion point appears. आपको easily उसे drag करके ले आना है, ठीक है, field name को. So now after that I hope you all understood. जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Now I have given you one activity that you can see here. An organized collection of data is called what? ये आपको बताना है कि हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है. Then a computerized recording keeping a statement that provides the user with efficient and reliable method of data retrieval. तो ये आंसर आपको करना है. Then after you will do the second activity. Okay, I know you all are very smart and you all understood. आपको सारी चीज़ें समझ में आई है जो भी मैंने पढ़ाया है and you can do it. Okay, so have a nice day my dear student. After that you will do question answer. The question number 1 is what is Microsoft Access? Write the components of Microsoft Access 2016. Write the step to create database in Microsoft Access. So you will go through it, you will watch video carefully, then you will be able to give all the answers. So have a nice day. Bye bye.